सो हे गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम ओवरशैडो टू ओवरपावर्ड एनिमे के एक्सप्लेनेशन के अंदर। और हाँ, इस वीडियो के अंदर हम इसके पहले के 5 एपिसोड्स को एक साथ कवर करने वाले हैं। तो बस आज अपने स्टार्ट करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। फिर एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे 3-4 लोगों को, और ये सब यहाँ पे मैजिक को यूज कर रहे होते हैं, और ये सब मिलकर यहाँ पे एक डीमन को डिफीट करने का ट्राई कर रहे होते हैं। एंड एट द एंड फाइनली इन लोगों ने यहाँ पे इसे डिफीट कर दिया होता है, और इस बात से ये लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं कि फाइनली हमने यहाँ पे दरअसल इसे डिफीट कर दिया है। एंड वेल ये कोई आम डीमन नहीं होता है, दरअसल ये डीमन किंग होता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे इनके राज्य का सीन, जहाँ पे इनकी जितनी भी प्रजा होती है ना, वो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने मिलकर ना डीमन किंग को डिफीट किया होता है। वेल हम यहाँ के राजा को देखते हैं और ये बोलता है कि ये 4 वॉरियर्स जिन्होंने यहाँ पे डीमन किंग को डिफीट करा है, मैं इन्हें यहाँ पे इम्परर्स का टाइटल देता हूँ। और ये बात सुनते ही ना ये सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और जो बंदा सबसे ज्यादा शॉक्ड होता है वो है अपना ये बूढ़ा सा दिखने वाला कैरेक्टर, एंड इसका नाम हमें यहाँ पे एफ्टाल बताया जाता है। और भाई यही आगे चल के ना अपना मेन कैरेक्टर भी बनने वाला है। वेल हम आगे कहानी पे वापस आते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे अपने राजा को, और वो यहाँ पे इन लोगों को फायर, अर्थ, वाटर और विंड के टाइटल से नवाजता है। मतलब ऑफ कोर्स यार वो इन्हें इम्प्रेस बना देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे राजा को, और ये इनके पास आता है, और यहाँ पे जो अपना एफ्टाल होता है वो इस राजा को थैंक्स बोलता है, मतलब इसे इतनी बड़ी ना पोजीशन देने के लिए। वेल इसके बाद जो राजा होता है ना बोलता है, एफ्टाल आज से तुम यहाँ पे ना लाइटनिंग इम्प्रेड के नाम से जाने जाओगे। और भाई ये बात सुनते जो अपना एफ्टाल होता है लिटरली भाई ये रोने लग जाता है। मतलब लिटरली इसकी खुशी यहाँ पे इसके चेहरे पे दिख रही होती है, क्योंकि भाई इस बंदे ने यहाँ पे बहुत सारा मेहनत करा होता है इस चीज को पाने के लिए। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एफ्टाल को, और यहाँ पे काफी टाइम बीत चुका होता है। वेल एक लड़की यहाँ पे एफ्टाल के पास आती है और उससे बोलती है कि खाने का टाइम हो चुका है, और इसका नाम हमें यहाँ पे मार्लिन बताया जाता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने एफ्टाल को, और यहाँ पे ना अपने सभी स्टूडेंट्स को ना टीच कर रहा होता है, मतलब उन्हें मैजिक सिखा रहा होता है। और यहीं पे हम देखते हैं ये सबके सब यहाँ पे प्रैक्टिस तो कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे जो अपनी मार्लिन होती है ना वो थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड होती है, आई मीन मैजिक को सीखने के लिए। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि तुम सब ना यहाँ पे थोड़ा ध्यान देके करो, मतलब यहाँ पे जल्दी कोई बात की नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है और अपने मैजिक सर्कल को यहाँ पे मेंटेन रखना है। वेल यहाँ पे सब लोग उसकी बातों को मान रहे होते हैं, और फिर ये बोलता है ठीक है अब इतना काफी है आज के लिए, तुम लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छा करा। और हम देखते हैं यहाँ पे फिर से बोलता है, वेल हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लेवल 4 स्पेल को ना फिर से प्रैक्टिस करते हैं। तभी अपनी जो यहाँ पे मार्लिन होती है बोलती है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे लेवल 6 को करें? ये बोलता है लेकिन क्यों? बोलती है बस मुझे सीखना है, आई मीन मुझे बहुत जल्दी ना इन सारे स्पेल्स को सीख लेना है। और यहाँ पे थोड़ी घबराई हुई नजर आ रही होती है। वेल अपना एफ्टाल जो होता है मन में बोलता है कि आखिर इस बच्चे के साथ दिक्कत क्या है, आई मीन ये यहाँ पे इतने ज्यादा टेंशन क्यों ले रही है, और वैसे भी इसे इतनी जल्दी सारी पावर्स को क्यों सीखना है। फिर ये इसे बोलता है कि देखो अगर तुम यहाँ पे जल्दी करोगी ना तो तुम्हारा बेस मजबूत नहीं हो पाएगा, और किसी भी चीज के लिए जो तुम्हारा बेस है वो मजबूत होना चाहिए। और फिर ये बोलती है हाँ मुझे पता है, बट मैं चाहती हूँ कि आप जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा आराम करो और हमें जल्द से जल्द ये सारी चीजें सिखा दो। और फिर अपना एफ्टाल बोलता है कि सच में ये मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करती है। और हमें यहाँ पे एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपना एफ्टाल होता है ना वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा होता है, और उस फाइट के दौरान ही जो अपनी मार्लिन होती है ना उसकी मदर यहाँ पे मारी जाती है। और ये बोलता है कि जो मार्लिन है ये उसे तब मिली थी, और तब उसने यहाँ पे मार्लिन को ना गोद ले लिया था, और शायद मार्लिन को पता भी नहीं है कि जो इसकी मदर है और या फिर इसका जितना भी परिवार था वो कहीं ना मेरी वजह से ही मारा गया था, मतलब उस फाइट के अंदर। वेल यहाँ पे फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एफ्टाल को, और भाई अपना बंदा फिर से बोलता है ठीक है हम यहाँ पे ना वापस से स्पेल 4 को ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। वेल इसके बाद आगे हम देखते हैं अपनी मार्लिन को, और भाई यहाँ पे ना जंगल में खड़ी होती है, मतलब जंगल के बाहर खड़ी होती है, और यहाँ पे बोल रही होती है ना कि मुझे इसके अंदर जाना ही होगा, मतलब डरने से कुछ नहीं होने वाला है। एंड वेल इतना सोच के ये लिटरली वहाँ पे ना जंगल के अंदर घुस जाती है, और ये जब थोड़ी अंदर जाती है ना तो ये बोलती है इससे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे थोड़ा और अंदर जाना चाहिए। एंड वेल यहाँ थोड़ा और अंदर जाती है, और यहाँ पे जैसे ही थोड़ा अंदर जाती है ना यहाँ पे इसे एक गुफा दिखाई देता है, और ये बोलती है मुझे इस गुफा के अंदर के ना जितने भी मॉन्स्टर्स है उन्हें डिफीट करना होगा, ताकि मैं यहाँ पे ना बाकी के स्टूडेंट्स को टीच कर सकूं, और जो यहाँ पे मेरे मास्टर है मतलब एफ्टाल है उन्हें यहाँ पे ना थोड़ा आराम करने का मौका मिल सके। एंड इतना बोल के ये लिटरली इस गुफा के अंदर घुस जाती है। एंड सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि ना यहाँ पे किसी को दोहरा रहा होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि अपनी मार्लिन होती है, जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है, और ये मॉन्स्टर लिटरली काफी ज्यादा डरावना दिख रहा होता है। मार्लिन बोलती है कि मैं अब क्या करूँ, इसके ऊपर ना लेवल 4 का मैजिक तो काम ही नहीं कर रहा है, मुझे अब क्या करना चाहिए। और ये काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है, और ये भाग जा रही होती है, और जो मॉन्स्टर होता है वो इसका पीछा किए जा रहा होता है। मार्लिन अचानक से मुड़ती है और बोलती है बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ पे ना अपने स्पिरिट को एक साथ करना होगा और इस पे एक अच्छा अटैक करना होगा। एंड ये यहाँ पे अपने विंड स्पिरिट को गैदर करती है और लिटरली उस पे एक काफी खतरनाक अटैक करती है, और ये जो अटैक होता है ना वो लेवल 4 नहीं बल्कि लेवल 6 का होता है। एंड ये इसे ना काफी आसानी से कर चुकी होती है, और इसे ऐसा लगता है कि जो मॉन्स्टर है वो अब मर चुका
है, बट यहाँ पे होता बिल्कुल उसका उल्टा है। दरअसल वो मॉन्स्टर मारा नहीं हुआ होता है, वो आता है और यहाँ पे मार्लिन को एक जोड़ का चपाट मारता है और ये काफी दूर जाके गिरती है और ये मॉन्स्टर अभी से मारने वाला ही होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने एफ्टाल की और यहाँ पे इस मॉन्स्टर की एक आंख को फोड़ चुका होता है और ये यहाँ पे आता है और यहाँ पे मार्लिन को डांटना चालू करता है कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पे जंगल के अंदर नहीं आना है, और आखिरकार तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैंने तुम्हें कितना बार समझाया है कि जल्दबाजी में तुम वो चीज नहीं सीख पाओगी जो तुम्हें सीखना है। तुम्हें हर एक चीज इतनी जल्दी क्यों चाहिए? तुम्हें पता है ना, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं तुम उनमें सबसे अच्छी हो और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे काफी अच्छा कर सकती हो, लेकिन इस तरीके से नहीं। एंड ये अभी से डांट रहा होता है, तभी इसके पीछे से वो मॉन्स्टर फिर से आ जाता है और यहाँ पे मार्लिन जो होती है वो उस मॉन्स्टर को देख के ना काफी ज्यादा डर चुकी होती है। तभी जो अपना एफ्टाल होता है भाई वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और वो बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे अभी अपने स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा हूँ। एंड भाई इतना बोलने के साथ ये यहाँ पे लेवल 10 मैजिक को यूज करता है एंड इसके एक ही बार से वो जो मॉन्स्टर होता है भाई खत्म। मतलब इसके एक ही बार से यहाँ पे बंदा निपट चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने एफ्टाल को और ये मार्लिन को लेके ना अपने रूम के अंदर होता है और वो बोलता है वेल आज के लिए इतना काफी था, तुम अब सोने जा सकती हो। और इतना बोल के जैसे आगे जाता है ना इसके मुंह से यहाँ पे ब्लीडिंग होने लग जाती है और ये बोलता है शायद मेरी बीमारी बढ़ते जा रही है। और यहाँ पे जो अपनी मार्लिन होती है वो दौड़ के एफ्टाल के पास आती है और बोलती है कि आप ठीक तो हो ना? एफ्टाल बोलता है तो तुमने देख लिया? मार्लिन बोलते है कि हाँ, और शायद यही सबसे बड़ी कारण है कि मैं यहाँ से आपसे ना जल्द से जल्द सारी मैजिक सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है और आप रेस्ट भी नहीं करते हो और मैं बस इसीलिए आपको यहाँ पे बार बार रेस्ट करने के लिए बोलती हूँ। एंड यहाँ पे एफ्टाल थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि क्या सच में ये जो बच्ची है क्या ये सच में मेरी फिक्र कर रही है? मतलब मुझे नहीं लगा था कि कोई यहाँ पे मेरी भी फिक्र करेगा। और अब मैं समझा कि आखिरकार इसे इतनी जल्दी क्यों है यहाँ पे सारे मैजिक को सीखने की। वेल अपना एफ्टाल बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम यहाँ पे जैसे सीख रहे हैं ना वैसे ही सीखेंगे और मैं तुम्हें पूरा मैजिक सिखा के यहाँ से जाने वाला हूँ, तो तुम उसकी टेंशन लेना छोड़ दो। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने मास्टर को और वो भी सोया हुआ होता है। तभी यहाँ पे सुबह सुबह एक बच्चा जो होता है वो दौड़ के मास्टर के गेट के पास आता है, मतलब अपने एफ्टाल के गेट के पास आता है और उसे चिल्लाते हुए बताता है कि दरअसल जो फ्लेम इम्परर है उन्होंने अपनी थ्योरी को फिनिश कर लिया है, वो थ्योरी जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे। और हमें पता चलता है कि दरअसल जो अपना फ्लेम इम्परर है वो यहाँ पे ना मैजिकल एप्टीट्यूड थ्योरी के ऊपर काम कर रहा था, जिसकी हेल्प से यहाँ पे कोई भी आदमी किसी के भी मैजिक को जान सकता है कि वो बंदा किस तरीके की मैजिक को यूज कर सकता है और किस तरीके की नहीं कर सकता है। एंड इस बात से जो अपना एफ्टाल होता है वो काफी खुश होता है और वो बोलता है ठीक है तो चलो हम इसे ट्राई करते हैं। एंड यहाँ पे वो सबसे पहले ना अपनी मार्लिन के ऊपर ट्राई करता है, वो उसके 4 बाल को तोड़ता है और 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर ना उसके चारों बाल को डाल देता है और बोलता है कि अब ये बाल जो है ना वो यहाँ पे हमें बता देंगे आखिरकार यहाँ पे ये किस तरीके के मैजिक को यूज कर सकती है, फायर, अर्थ, वाटर या फिर विंड। एंड यहाँ पे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 कलर ना वहाँ पे मर्ज होते हैं और यहाँ पे ना जो 4 कलर होते हैं वो यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू होते हैं। और जो यहाँ पे रेड कलर होता है वो फायर को डिनोट करता है और यहाँ पे जो हल्का ग्रे या ग्रीन कलर होता है ना वो यहाँ पे विंड को डिनोट करता है और यहाँ पे जो येलो टाइप का होता है वो अर्थ को और यहाँ पे ब्लू वाला वाटर को। एंड हम देखते हैं कि जो यहाँ पे 2 ट्यूब होते हैं ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा डार्क होते हैं, मतलब यहाँ पे ब्लू और ग्रीन वाले, आई मीन विंड और वाटर वाले। और अपना एफ्टाल भी बोलता है कि हाँ शायद ये सही कह रहा है, मतलब यहाँ पे जो मार्लिन है वो यहाँ पे एस रैंक के अंदर है, मतलब वाटर और विंड दोनों में। बट वहीं जब बात आती है यहाँ पे दूसरे ट्यूब की जो हल्का रेड और ब्राउन कलर का है वो यहाँ पे ना सी रैंक और बी रैंक को डिनोट करता है। फिर इसके बाद जो अपना मास्टर होता है मतलब एफ्टाल होता है वो बोलता है क्यों ना मैं भी अपनी यहाँ पे मैजिक एप्टीट्यूड को चेक करूँ कि आखिरकार मैं किस तरीके की मैजिक को यूज कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे बचपन से खुद को ही प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ और जो भी चीज मैंने अभी तक अचीव करी है ना वो बस अपनी हार्ड मेहनत से करी है, तो मुझे भी यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। एंड वेल अपना बंदा यहाँ पे टेस्ट करता है बट इस बार थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूब होता है ना वो बिल्कुल भी अपने कलर को चेंज नहीं करता है, वो बिल्कुल सेम का सेम रह जाता है। और इस बात से लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिरकार जो एफ्टाल है उसके बालों का कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है। वेल अपना एफ्टाल बोलता है शायद हो सकता है कि हमने कुछ गलती करी हो और ये वहाँ पे वापस से ट्राई करता है बट भाई यहाँ पे फिर से रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पे जो ट्यूब होते हैं वो फिर से वैसे ही ब्लैंक होते हैं और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एफ्टाल को और अपने बेड पे सोया हुआ होता है और ये ना यही सब चीजें सोच रहा होता है कि आखिरकार आज मुझे पता चला कि क्यों मैं यहाँ पे उन बाकी के 3 इम्परर से हमेशा पीछे रहा। मैंने अपनी सारी मेहनत डाल दी बट मेरे पास कोई मैजिक एप्टीट्यूड ही नहीं था जिसकी वजह से मैं उनकी बराबरी कर पाता। मुझे किसी स्पिरिट ने ब्लेसिंग ही नहीं दी थी ताकि मैं यहाँ पे ना उनकी तरह ऊपर तक जा सकूं। बट वेल मैंने जो भी अचीव करा वो अपने दम पे करा, लेकिन मुझे इसका मलाल तो रहेगा कि मैं यहाँ पे उनके साथ में आगे नहीं बढ़ पाया। और ये यही सब सोचते सोचते ना भाई बंदा रोने लगता है एंड रोते रोते इसकी जान निकल जाती है। एंड यहीं पे हम देखते हैं एक रीइंकार्नेशन को, मतलब जो अपना एफ्टाल होता है वो यहाँ पे सेकंड टाइम रीइंकार्नेट होने वाला होता है और यहाँ पे ना एक गॉड के सामने खड़ा होता है और ये बोलती है तो एफ्टाल क्या तुम ठीक हो और यहाँ पे तुम्हारा ना हम फिर से रीइंकार्नेशन करने वाले हैं। ये बोलता है हाँ मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और मैं सच में अब काफी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और फिर ये बोलते ठीक है तो इस बार हम तुम्हें ना 2x स्पीड देने वाले हैं सब कुछ के लिए। ये बोलते नहीं मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब मेरी जो पास्ट लाइफ की मेमोरी है ना वो मुझे अच्छे से याद है और मैं उसके बेसिस पे आगे यहाँ पे ना सारी चीजों को कर सकता हूँ। ये बोलते ठीक है अगर तुम इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हो तो मैं ऐसा ही करती हूँ। एंड ये इसे यहाँ पे ना इस बार रीइंकार्नेट कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को और वो यहाँ पे अभी सो के उठता है
है, मतलब ये यहाँ पे 4 साल का होता है और ये अपने आप को शीशे में देखता है और ये बोलता है तो मेरा नाम इफ्ताल है और मैं यहाँ पे फिर से रीइंकार्नेट हो चुका हूँ, मतलब क्या ही जर्नी है मेरी। और तभी इसके पीछे से एक औरत आती है और इसे जोर से पकड़ लेती है एंड हमें बताया था कि दरअसल ये यहाँ पे इफ्ताल की माँ होने वाली है और इफ्ताल यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। और तभी से याद आता है कि दरअसल इसने यहाँ पे कुछ वाटर्स को रखा है उस पर अपनी एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए कि यहाँ पे वाटर मैजिक यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है। और यहाँ पे जल्दी से दौड़ के जाता है, बट भाई अपना बंदा यहाँ पे थोड़ा उदास होता है क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी यहाँ पे हो नहीं पा रहा होता है, मतलब यहाँ पे अपना बंदा जो है वो वाटर मैजिक को यूज नहीं कर सकता है और ये यहाँ पे ना ग्राउंड में सोया हुआ होता है। तभी इसके ऊपर से एक ड्रैगन पास करता है एंड ये शॉक्ड कि आखिरकार इस दुनिया में ड्रैगन क्या कर रहा है और ये इतना गुस्से में क्यों है, क्या किसी ने इसे छेड़ा है। और यहाँ पे देखते हैं कुछ सैनिक को जो कि इसे न पकड़ रहे होते हैं और ये बोल देते हैं कि ध्यान से, आगे टावर है और वो यहाँ पे मॉन्स्टर न टावर की तरफ नहीं जाना चाहिए। और जो अपना इफ्ताल होता है वो भी उनके पीछे जाना चाहता है। फिर ये बोलता है कि काश मेरे पास ना पास्ट लाइफ की मैजिक होती तो मैं यहाँ पे एक ही बार में ना लेवल 10 की मैजिक को यूज करता और इसे खत्म कर देता। और वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अभी सोच रहा होता है, तभी कुछ यहाँ पे अजीब सी चीज होती है। यहाँ पे इसके हाथ में लेवल 10 की मैजिक क्रिएट होती है एंड भाई उस मॉन्स्टर का यहाँ पे ना कबाड़ा बन चुका होता है, मतलब वो डीमन लिटरली यहाँ पे ना नीचे गिर जाता है। और अपना बंदा यहाँ पे सोच कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या, मतलब क्या मैं यहाँ पे अपने पास्ट लाइफ के मैजिक को यूज कर सकता हूँ। ये सच में बहुत ही कमाल की बात है, मतलब मैं अभी बस 4 साल का हूँ और मैं यहाँ पे ना लेवल 10 की मैजिक को यूज कर पा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे इफ्ताल को और हमें सीधे ना 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा होता है और तभी इसके घर में ना एक बंदा आता है और इसका नाम हमें यहाँ पे फ्रेजर बताया जाता है। इफ्ताल बताता है कि दरअसल ये ना उसका बड़ा भाई है, मतलब उसके बाप की जो अलग बीवियां है ना उनमें से किसी एक का ये बेटा है। और फिर ये आगे बोलता है कि दरअसल जो मेरा बाप है वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ड्यूक है, बट उसने मेरी माँ को ना अपने पास से हटा दिया है क्योंकि जो मेरी माँ है उसके पास ना मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है और इसी की वजह से वो इन्हें पसंद नहीं करता है और ना ही वो मुझे पसंद करते हैं। और मैं अभी तक अपने बाप से मिल भी नहीं पाया हूँ, बल्कि मेरा मिलने का उससे बहुत मन है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेजर को और वो यहाँ पे अपने इफ्ताल के पास आता है और बोलता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। इफ्ताल बोलता है हाँ मुझे बहुत पसंद है। और फिर यहाँ पे बोलता है कि अच्छा तो तुम आगे जाके क्या करना चाहते हो। इफ्ताल बोलता है कि दरअसल मैं यहाँ पे ना मैजिक एकेडमी के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ और बहुत सारी मैजिक सीखना चाहता हूँ। तभी इसकी माँ बोलती है कि नहीं, जो इफ्ताल है ना वो भी यहाँ पे ना मैजिक यूज नहीं कर सकता है, मतलब इसके अंदर जो मैजिक एप्टीट्यूड है वो नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पे ना एकेडमी के अंदर तो नहीं भेजने वाली हूँ, बल्कि उसकी जगह पे मैं इसे मिलिट्री स्कूल में भेजूंगी जहाँ पे ये जाके ना स्वॉर्ड चलाना सीखेगा। और तभी यहाँ पे फ्रेजर बोलता है कि ओ तो ये बात है, खैर यहाँ पे स्वॉर्ड तो मैं भी काफी अच्छी चला लेता हूँ क्योंकि मैंने भी वहाँ पे बहुत दिनों तक ट्रेन करा है। और फिर यहाँ पे ना ये अपने इफ्ताल को बोलता है कि अच्छा हम एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो, हम लोग यहाँ पे ड्यूल करेंगे, मतलब मैजिक के अंदर, और अगर तुमने यहाँ पे मुझे थोड़ा सा भी बीट कर दिया या मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो हाँ मैं तुम्हें खुद वहाँ पे जाने के लिए ना तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। और भाई इफ्ताल कहाँ पीछे रहने वाला था, वो बोलता है ठीक है हम चलते हैं। और यहाँ पे लोग जाते हैं और जो अपना फ्रेजर होता है वो काफी ना वीक सा मैजिक यूज करता है और उसको लगता है कि भाई उसने क्या ही सुपला सा कोई मैजिक यूज कर दिया है और यहाँ पे इफ्ताल तो पागल हो जाएगा इसको देख के। बट उल्टा इफ्ताल बोलता है कि ये मेरे वंशज हैं, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे शर्म आती है इन लोगों को अपना वंशज कहते हुए, ये कौन सी मैजिक है, ये तो आजकल के बच्चे भी यूज कर सकते हैं। एंड वेल अपना इफ्ताल जो होता है वो यहाँ पे अपनी मैजिक को दिखाता है एंड इसकी मैजिक को देख के भाई इसकी फट के इसके हाथ में आती है। ये बोलते हैं कि क्या सच में तू इतना छोटा है और तू इस मैजिक को कैसे यूज कर सकता है, ये लेवल 6 की मैजिक है और इस मैजिक को यूज कर पाना सच में बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड इसके चक्कर में बंदा यहाँ पे बेहोश हो जाता है। खैर जब इसकी आंख खुलती है, मतलब जब ये होश में आता है तो ये अपने आप को रूम के अंदर पाता है और बोलता है आखिर अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ था। इफ्ताल बोलता है ना कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, दरअसल तुमने जो मैजिक यूज करा था उससे जो पेड़ गिरा ना वो शायद तुम्हारे ऊपर गिर गया था और उसकी वजह से तुम यहाँ पे ना कुछ अंड संड बके जा रहे हो। और इसको भी लगता है कि हाँ शायद इफ्ताल सही बोल रहा होगा क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतनी खतरनाक मैजिक यूज कैसे कर सकता है। और इफ्ताल अपने मन में बोलता है ना चाहे जो भी हो जाए मैं इसे अभी सच नहीं बता सकता। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं जो अपना इफ्ताल होता है वो बताना चालू करता है कि धीरे धीरे करके उसके बाद बहुत दिनों तक जो फ्रेजर है वो मुझे ट्रेन करना चालू करता है, मतलब स्वॉर्ड की ट्रेनिंग देना चालू करता है और मैं बार बार उससे हारता हूँ, बार बार उससे हारता हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और इसीलिए मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा भी आता है। और इसी तरह ट्रेन करते करते मुझे अब 10 साल हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे 10 साल बीत चुके हैं और जो अपना बंदा है अब वो यहाँ पे ना खुद से ही प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहाँ पे एक लकड़ी के ऊपर अपने स्वॉर्ड को यूज करता है और उसे जस्ट गिरने से पहले ही काट कूट के खत्म कर देता है। और अभी इनकी बात चल रही होती है तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदे को जो कि फ्रेजर के साथ आया हुआ होता है और अपना फ्रेजर बोलता है कि दरअसल मैं तुम्हारे लिए एक टीचर लेके आया हूँ और ये बताएंगे कि आखिरकार तुमने यहाँ पे आज तक कितना अपने आप को ना इनहेंस करा है। और इसका नाम हमें मौर्या बताया जाता है और यहाँ पे जो मौर्या होता है वो इफ्ताल से फाइट करने लगता है और स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि जो इफ्ताल है ना वो काफी आसानी से मौर्या से हार जाएगा, बट जो यहाँ पे इफ्ताल होता है भाई मौर्या को एट द एंड जाते जाते ना डिफीट कर ही देता है। और इस बात को देख के जो मौर्या होता है वो काफी खुश होता है कि भाई ये बच्चा बहुत ही पोटेंशियल लगता है, मतलब इसके अंदर बहुत ही तगड़ी स्ट्रेंथ है, इसके तलवार पकड़ने का जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक है और ये आगे बहुत दूर तक जा सकता है। और तभी यहाँ पे अपना मौर्या बोलता है अब मैं समझा फ्रेजर की आखिरकार तुम यहाँ पे इस बच्चे को मेरे से क्यों मिलाना चाहते थे। और यहाँ पे जो अपना मौर्या होता है वो इफ्ताल को यहाँ पे ना बोलता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, तुमने मुझे डिफीट करा है, ये बहुत ही बड़ी बात है, तो तुम यहाँ पे काफी आसानी से ना मिलिट्री स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकते हो, बट उसके लिए तुम्हारी एज 15 होनी चाहिए। और ये सब सुन के अपना बंदा शॉक्ड कि आखिरकार ये मुझे क्यों
एडमिशन दिला रहा है। फिर फ्रेजर बोलता है कि ओह मैंने तुम्हें बताया नहीं ना, दरअसल यहाँ पे मिलिट्री स्कूल का हेड है और मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें इनसे मिला दिया जाए। इफ्ताल शॉक्ड कि भाई आखिरकार मेरा भाई करवाना क्या चाहता है, बट खैर जो भी हो विल अपना इफ्ताल यहाँ पे इससे बात करता है और लोग बोलते हैं कि ठीक है जब तुम 15 साल के हो जाओगे तो तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन ना मिलिट्री स्कूल के अंदर कर दिया जाएगा और तुम्हें यहाँ पे ना सारी सुविधा भी दी जाएंगी, मतलब फ्री में, मतलब तुम ऐसा समझ लो कि स्कॉलरशिप टाइप में। खैर यहाँ पे हम आगे देखते हैं और यहाँ पे बारिश काफी तेज हो रही होती है और जो फ्रेजर होता है वो अभी भी ना इसी के घर पे होता है और अब इफ्ताल की मदर से बोलता है कि आखिरकार इफ्ताल कहाँ है। उसकी मदर बोलती है दरअसल वो अभी भी ट्रेन कर रहा होगा और ये बोलता है क्या सच में। और इधर देखते हैं इफ्ताल को और वो बारिश के अंदर ना अपने मैजिक को ट्रेन कर रहा होता है और ये बोल रहा होता है बारिश के अंदर ट्रेन करना काफी बढ़िया है क्योंकि जब मैं यहाँ पे अपने लाइटनिंग को यूज करूंगा तो सबको ये लगेगा कि असल में यहाँ पे ना लाइटनिंग चमक रही है और मुझ पे कोई शक भी नहीं कर पाएगा। और अब ये कर रहा होता है तब यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने फ्रेजर की जो कि इसे ढूंढने आया हुआ होता है और फिर अपना फ्रेजर बोलता है कि इफ्ताल तुम क्या कर रहे हो, जरा ध्यान से, मतलब तुम अब 15 साल के होते ही ना मिलिट्री स्कूल जाने वाले हो तो ध्यान रखना कि तुम्हें कोई चोट न लगे। और फिर अपना इफ्ताल बताता है कि हाँ ये बात यहाँ पे थोड़ी अलग है, मतलब जब तक तुम यहाँ पे 15 साल के नहीं होगे तब तक तुम यहाँ पे एडल्ट नहीं माने जाओगे, तो वहाँ पे जब तुम एडल्ट बनोगे तभी तुम यहाँ पे मिलिट्री स्कूल में जाने दिया जाता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्रेजर को और वो यहाँ पे ना बहुत खुश नजर आ रहा होता है और वो इनसे बताता है कि दरअसल जो तुम्हारे फादर है मतलब ड्यूक है वो अब तुमसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने तुम्हें ना मिलने के लिए बुलाया है। और इस बात से इसकी मदर और जो अपना इफ्ताल होता है वो बहुत खुश होता है कि फाइनली जो उसके बाप है ना उसने उसको मिलने के लिए बुला लिया है। लाइक बहुत खुशी की बात है ये। एंड यहाँ पे लोग बहुत खुशी से ना उसके मेंशन के पास जाते हैं, मतलब ड्यूक जहाँ पे रहता है वहाँ पे, और जो इफ्ताल होता है वो इसके सामने खड़ा होता है और इसका बाप बोलता है ओह तो तुम कौन हो। ये बोलता है दरअसल मैं आपका बेटा हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और जो ड्यूक होता है ना भाई बहुत ही गंदे तरीके से बात करता है, बोलता है ओह तू मेरा बेटा है, मैंने तो रिकॉग्नाइज नहीं करा तुझे, आखिरकार तू है कौन। और ये सुनते अपना इफ्ताल बोलता है कि सच में मेरा बाप बहुत हरामी है, मेरे को लगा था कि ये बहुत बढ़िया इंसान होगा बट सब सही कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा हरामी इंसान है। खैर आगे हम देखते हैं यहाँ पे जो इसका बाप होता है इसको भाई ऐसे ही ताना मारे जा रहा होता है कि मैंने सुना है कि तू यहाँ पे ना मिलिट्री स्कूल के अंदर न जा चुका है। और फिर अपना बंदा बोलता है शायद मेरा बाप सही है, लगभग उसे पता तो है कि मैं यहाँ पे कहाँ जा रहा हूँ तो शायद वो खुश होगा मेरे जाने से, बट तभी ये बोलता है चलो कम से कम मुझे तेरा खर्चा तो नहीं उठाना पड़ेगा। और इतना सुनते जो इफ्तार होता है बोलता है नहीं मैंने गलत सोच लिया था, ये सच में बहुत ही बड़ा कमीना है और इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे और मेरी माँ से। और फिर जो ड्यूक होता है ना वो अपने बगल में खड़े हुए दूसरे बेटे से बोलता है, उसका नाम योहाइन होता है, बोलता है कि देखना जरा इससे देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या यहाँ पे मिलिट्री स्कूल में टिक भी पाएगा। और अपना इफ्तार समझ चुका होता है कि भाई यहाँ पे ना कुछ अलग ही खिचड़ी पकड़ी है, इन्होंने मुझे इसीलिए यहाँ पे बुलाया था। एंड यहाँ पे आगे हम देखते हैं जो यहाँ पे योहाइन होता है वो ना यहाँ पे अपने इफ्तार से फाइट करने वाला होता है, एक स्वॉर्ड फाइट। और यहाँ पे जो स्वॉर्ड होती है वो लकड़ी की बनी होती है। योहाइन बोलता है तुझे स्वॉर्ड पकड़ना भी आता है, खैर देखते हैं कि आखिरकार तू मेरे सामने कितना देर तक टिक पाएगा। और ये बोलता है तुझे पता है मैं ना पहले तेरी माँ को यहाँ पे मारना चाहता था, मतलब उस बीच को मैं खत्म करना चाहता था क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक एप्टीट्यूड नहीं है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट खैर अब कोई ना, अब मैं तुझे मारूंगा जिसकी वजह से तेरी माँ को उसकी औकात पता चलेगी। और यहाँ पे जो अपना बंदा है इसको बहुत गुस्सा आता है ये बात सुनकर क्योंकि भाई इसकी माँ के यहाँ पे बुराई कर रहा होता है, आखिर ये कैसे गुस्सा नहीं होता। एंड वेल एट द एंड ये बंदा इसे फाइट करना चालू करता है एंड इसको इतना तगड़ा डिफीट करता है ना कि जो अपना ड्यूक होता है उसकी फट के उसके हाथ में आ चुकी होती है। वो बोलता है कि ठीक है तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। और यहाँ पे इसको जाने के लिए बोलता है और फिर अपना इफ्तार से बोलता है ना तू एक बात याद रखियो, अगर आगे से तूने फिर से मेरी माँ के बारे में कुछ कहा ना तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, मतलब मैं तुझे खत्म ही कर दूंगा। और तभी यहाँ पे इफ्तार की मदर आती है और इससे बात करती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इफ्तार को अपने घर में होता है और उसकी जो मदर होती है ना उसने यहाँ पे इफ्तार के लिए ना बढ़िया बढ़िया खाना बनाया हुआ होता है। इफ्तार उसे खाने वाला होता है तभी उसके गेट पे यहाँ पे मौर्या और फ्रेजर आए हुए होते हैं और उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि दरअसल जो किंगडम है ना वो यहाँ पे ना दूसरे राज्य के साथ फाइटिंग में बिजी है, बट जो यहाँ पे इफ्तार का बाप है मतलब जो अपना ड्यूक है उसने यहाँ पे किंगडम पे हमला कर दिया है। वो यहाँ पे उस किंगडम के छोटे बेटे मतलब प्रिंस को मारना चाहता है और उनकी गोद में जो बच्चा होता है ना वो वही प्रिंस होता है, ताकि जो गद्दी है ना वो यहाँ पे उस ड्यूक को मिल सके। और हमें यहाँ पे इसके लिए बगल के राज्य जाना होगा जहाँ पे ऑलरेडी महाराज फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे अपने ताल बोलता है कि ओह तो ये सारी कहानी चल रही है यहाँ पे, खैर कोई नहीं, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ। ये लोग बोलते हैं ठीक है अगर तू चलना चाहे तो तू चल सकता है क्योंकि हमें अभी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और यहाँ पे जो इफ्तार होता है वो बिल्कुल ना अपने भाई और मौर्य के साथ लग जाता है और लोग यहाँ पे एक जंगल क्रॉस कर रहे होते हैं, मतलब जंगल क्रॉस करने के बाद ये लोग जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे पहुंच पाएंगे। और इन्हें थोड़ा सा नोटिस होता है कि भाई आखिरकार जंगल में कोई जानवर क्यों नहीं है, इतनी शांति कैसे फैली हुई है। और अभी ये सोच रहे होते हैं ना तभी ये आगे देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी फौज खड़ी होती है और वो फौज किसी और की नहीं बल्कि ड्यूक और उसके बेटे की होती है। और यहाँ पे ये लोग ना इन पे हमला करने वाले होते हैं और ये लोग बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या हम वापस से जाएं। बट ये लोग नोटिस करते हैं दरअसल जो जंगल है उसमें पीछे से आग लग चुकी है, आई मीन इन लोगों को यहाँ पे घेर लिया गया है। खैर जो अपना फ्रेजर होता है बोलता है 1 मिनट मैं अपने बाप से बात करके आता हूँ। और जो फ्रेजर होता है वो यहाँ पे अपने बाप से बात करने जाता है तो जिसका बाप होता है बोलता है ठीक है ये मेरा बेटा है मुझे इसे बात कर लेने दो। और वो यहाँ पे नीचे बात करने आता है, बट भाई बात करने के चक्कर में ना ये यहाँ पे ना उस पे अटैक कर देता है, आई मीन अपने फ्रेजर के ऊपर, और उस पे एक लाइटनिंग से कुछ अटैक करता है जिसकी वजह से जो अपना फ्रेजर होता है वो वहीं पे मर जाता है। मतलब सबको ऐसा लगता है कि वो मर गया है बट वो मरा नहीं होता है। खैर इस बात से अपने इफ्तार को काफी गुस्सा आता है और वो सामने आ जाता है और यहाँ पे जितने भी मैजिक वाले होते हैं ना वो यहाँ पे ना इफ्तार पे हमला करना चालू करते हैं। बट जो इफ्तार होता है वो बोलता है तुम सब ना मेरे नाम पे कलंक हो, तुम लोग मेरे
नाम को ना मिट्टी में मिला रहे हो। थर्ड और फोर्थ रैंक का मैजिक यूज करके तुम लोग को क्या लगता है, क्या तुम लोग मुझे डिफीट कर दोगे? एंड इफ्ताल उन्हें अपना असली मैजिक दिखाना चालू करता है। वो लेवल 6 और लेवल 7 के मैजिक को यूज करता है और इसको देख के तो इनकी फट के इनके हाथ में आ चुकी होती है कि भाई ये दानव वानव है क्या, मतलब इतना भयंकर मैजिक ये यूज कैसे कर सकता है। और फिर इफ्ताल बोलता है अरे एक मिनट रुको, मैं तुम्हें असली चीज दिखाता हूँ, मैंने तो भी अपना असली मैजिक देखा है नहीं। और यहाँ पे लिटरली ना बादल से बिजली को यूज करने लगता है और बोलता है तुम लोग जिस बिजली को यूज करते हैं वो नकली होती है, बट ये एकदम असली है। और उससे उन लोग को बहुत तगड़ा झटका देता है, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पे मेज होते हैं ना उन सब की लंका तो लगी चुकी होती है, बट यहाँ पे इसने ना ड्यूक और उसके बेटे को बचा लिया होता है, क्योंकि इसे यहाँ पे ना राजा के सामने पेश करना होता है ताकि उसे सजा दिलाया जा सके। और ये ऐसा करता भी है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल जो ड्यूक है उसका बेटा है, मतलब जोहन है, उसे यहाँ पे ना मार दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम करा था। और उसकी जगह पे फ्रेजर है उसे नया ड्यूक बना दिया गया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ना प्रिंस को बचाने की कोशिश करी थी। तो जो राजा होता है ना वो इस बात से काफी खुश होता है, आई मीन अपने फ्रेजर के लॉयलिटी से, और इसी को लेके उसने यहाँ पे फ्रेजर को ड्यूक बना दिया होता है। और जब ये बात अपने इफ्ताल को पता चलती है कि दरअसल जो फ्रेजर है वो जिंदा है, वो बहुत खुश होता है, मतलब बहुत खुश होता है और अपने भाई से चिपट जाता है और उसे बात करता है। और यहाँ पे बोलता है दरअसल मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है, और ये ना उन लोगों को लेवल 7 की मैजिक दिखाता है। और ये देखिए इनकी फट जाती है कि भाई ये यहाँ पे ना इस मैजिक को कैसे यूज कर सकता है। और फिर मोरिया बोलता है एक बात बताओ, इसके पीछे तुम्हारे सिगरेट्स भी होंगे? खैर कोई नहीं, हम तुमसे वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे इस बात को किसी को नहीं बताना चाहते हैं। और हाँ एक बात याद रखना, तुम इस स्पेल को अभी किसी के सामने यूज मत करना जब तक जरूरत ना हो। और इफ्ताल बोलता है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। और ये बोलता है तो आगे तुम क्या करना चाहते हो? ये बोलता है कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे ना मैजिक एकेडमी में जाना चाहता हूँ और मैजिक सीखना चाहता हूँ। ये बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, बट तब तक ना मैं तुम्हें यहाँ पे ना स्वॉर्ड फाइटिंग भी सिखाता रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने इफ्ताल को, और वो निकल चुका होता है मतलब मैजिकल एकेडमी जाने के लिए। और उसे रास्ते में ना भूख लगती है, तो बोलता है मुझे रुक के यहाँ पे ना थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। और जैसे ही वहाँ पे रुकता है ना वो नोटिस करता है एक बूढ़े से आदमी को, और वो यहाँ पे ना एक बड़े आदमी से बात कर रहा होता है। और जो एडवर्ड्स होता है वो काफी गंदे तरीके से उस बूढ़े से बात कर रहा होता है। और वो बूढ़ा बोल रहा था ना कि अगर आप यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को मैजिक सिखा दो तो काफी अच्छा होगा। और ये एडवर्ड्स बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों सिखाऊंगा तेरे स्टूडेंट्स को मैजिक, मैं बिल्कुल नहीं सिखा रहा। और ये बहुत गंदी तरीके से ना इसको लताड़ रहा होता है। और इफ्ताल बस इस सबको देखे जा रहा होता है, वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। और वहीं पे वो देखता है एक स्लेव को जो कि ना एडवर्ड्स के बगल में खड़ी होती है। तब ये बूढ़ा बोलता है ठीक है आप भले मत सिखाना, बट आज आपके लिए हमने यहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। ये बोलता है बूढ़े तू पागल हो गया है क्या, तुझे क्या लगता है मैं तेरी पार्टी के लिए यहाँ पे रुकूंगा? आज मेरे लिए बहुत ही बढ़िया दिन है, क्योंकि मैंने इस स्लेव को खरीदा था और आज जो इसकी सील है वो कंप्लीट होने वाली है, मतलब आज से मेरी प्रॉपर स्लेव हो जाएगी और मैं इसके साथ वो सब करूंगा जो कि मैं करना चाहता हूँ। आई मीन तुम समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे उसके साथ क्या करने की बात कर रहा है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं इफ्ताल को, और वो देख रहा होता है कि भाई ये कितना गिरा हुआ इंसान है। पहले तो ये अपने बुजुर्ग से ऐसे बात कर रहा है और ऊपर से ये उस बेचारी स्लेव के साथ क्या करने की सोच रहा है। एंड वेल ये स्लेव कोई नॉर्मल स्लेव नहीं होती है, बल्कि एक डीमन होती है। खैर यहाँ पे तभी कुछ लोग दौड़ के आते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ पे एक ऑर्क आ चुका है और वो ना यहाँ पे सबको मार रहा है। तभी ये बूढ़ा बोलता है डरने की बात नहीं है, हमारे बीच यहाँ पे एडवर्ड्स है और वो इस ऑर्क को काफी आसानी से डिफीट कर देंगे। और यहाँ पे एडवर्ड्स भी बोलता है कि हाँ मैं तो खत्म कर दूंगा इसको, और वो उस पे ना 4th ग्रेड का स्पेल यूज करता है। बट भाई उस ऑर्क को कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो जो ऑर्क होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। आई मीन वो कोई नॉर्मल ऑर्क नहीं होता है। और ये सब देखते ही इसको समझ आ चुका होता है कि भाई यहाँ पे सबकी लंका लगने वाली है। तो ये यहाँ पे ना एक मैजिक से बैरियर क्रिएट करता है और वहां से भागने लगता है, मतलब सबको उस बैरियर के अंदर कैद कर देता है ऑर्क के साथ ही। और बोलता है मैं तुम सबको यहाँ पे ना एक बेट की तरह यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से भाग सकूँ। लाइक मेरी जिंदगी ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान दे दूं। हाँ ऐसा तो नहीं होने वाला। और यहाँ पे सब बोलते हैं कि भाई ऐसा मत कर, मतलब हमें जाने दे यहाँ से, इस बैरियर को हटा दे। बट ये बोलता है कभी नहीं, ये बैरियर तो बिल्कुल नहीं हटने वाला है। और यहाँ से भागे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने इफ्ताल को, और वो बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कराना तो ये सब मारे जाएंगे और सारा दोस्त मेरे पे ही आएगा, तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करता है और इस बैरियर को तोड़ देता है और सब यहाँ से भागने लगते हैं। और फिर देखते हैं कि अगर मैंने ऑर्क को नहीं मारा तो भाई ये ऑर्क इनको मार देगा, तो मुझे इसे भी मारना पड़ेगा। और वो यहाँ पे सोचता है ना कि पहले मैं इस पे ना एक बहुत ही बड़े स्पेल का यूज करूंगा। फिर ये बोलते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, पहले मैं इस पे लेवल 3 का स्पेल यूज करूंगा और फिर 9 का यूज करूंगा और ये मर जाएगा। तो सबको ऐसा लगा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 का यूज करा है। और ये बोलता है हाँ ये आइडिया काफी बढ़िया है। और ये इस ऑर्क के ऊपर लिटरली अटैक करता है, मतलब पहले 3 से अटैक करता है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे लेवल 3 के अटैक से ये ऑर्क गिर के वहीं पे मर जाता है। और ये लोग शॉक्ड होते हैं कि भाई आखिरकार इसने ऐसा कैसे करा। और जो एडवर्ड्स होता है वो बोलता है कि नहीं मैंने लेवल 4 के मैजिक का यूज करा था और इसने लेवल 3 के अंदर ही उसे निपटा दिया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो बूढ़ा बोलता है क्योंकि उसने यहाँ पे अपने मैजिक को पूरे अच्छे तरीके से यूज करा है, मतलब उसके बेसिक को जाना है, पूरे ढंग से उसको एक ही जगह टारगेट करके यूज करा है, और तुमने वो नहीं करा था। और तभी जो अपना इफ्ताल होता है वो उसके पास आता है, बोलता है सुन तू जो कर रहा है ना वो बहुत गलत काम है, पहले तू अपने बूढ़ों से ना अच्छे से बात करना सीख ले। और रही बात इस स्लेब की, तो तेरे पर कोई हक ही नहीं बनता कि तू इस स्लेब को अपने पास रखे। तो अभी भी टाइम है, इस स्लेब को छोड़ दे और चुपचाप यहाँ से चला जा। और भाई इसकी तो ऑलरेडी फटी हुई होती है, ये यहाँ पे इफ्ताल की बात कहाँ टालने वाला था। ये बोलता है ठीक है तुम जो कहोगे ना मैं वही करूंगा। और ये बिल्कुल वैसा ही करता है, लाइक यहाँ पे ना उस स्लेब को भी छोड़ देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। खैर हम देखते हैं यहाँ पे अपने इफ्ताल को, और वो आगे जाया जा रहा होता है और जो यहाँ पे स्लेब होती है उसका पीछा किए जा रही होती है। फिर अपना बंदा बोलता है देखो मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, तो अब सामने आओ। फिर ये सामने आते बोलता है आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। ये बोलते क्योंकि अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी ना तो कोई मुझे और अपना स्लेब
स्लेव बना लेगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना स्लेव बना लो। ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बना लूंगा। एंड यहाँ पे इसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। दरअसल ये जो लड़की है वो यहाँ पे ना अपनी मार्लिन की डिसेंडेंट है। मतलब तुम समझ रहे हो, मार्लिन वही है जिसको अपने ना इफ्ताल ने 400 साल पहले ट्रेन करा था। ये उसी की वंशज है। और ये यहाँ पे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ रख लेता हूँ। और ये इसका नाम पूछता है। विल ये अपना नाम यहाँ पे एनेस्थेसिया बताती है। खैर यहाँ पे लोग शहर में जा चुके होते हैं, मतलब जहाँ पे मैजिकल एकेडमी होती है वहाँ पे, और ये लोग अब रहने के लिए ना रूम ढूंढ रहे होते हैं। तभी अपना बंदा देखता है कि भाई इसको बहुत जोर से भूख लगी है, तो वो उसे एक होटल में लेके जाता है खाना खिलाने के लिए। और तभी यहाँ पे लोग खाना वाना खाते हैं एंड फाइनली अब आराम वाराम करते हैं। और हम देखते हैं सीधे अगले दिन मैजिकल एकेडमी का सीन, जहाँ पे एक टीचर होता है और वो बोलता है कि आज ना तुम लोग का जो पहला राउंड होने वाला है सिलेक्ट होने के लिए, वो है तुम लोग को फाइट करना है, मतलब एक दूसरे से फाइट करना है। और जो टीचर होता है वो बोलता है ना हर साल का यही है, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से फाइट करते हैं और अंत में कोई नहीं बचता है। क्या यार क्या है ये लोग। बट यहाँ पे इस बार ये थोड़ा गलत होता है, क्योंकि इनके बीच में होती है अपने इफ्ताल और एनेस्थेसिया। और अपना इफ्ताल बोलता है देखो एनेस्थेसिया तुम भी यहाँ पे ना पढ़ सकती हो और काफी अच्छे लेवल तक जा सकती हो, तो तुम्हें भी यहाँ पे इस टेस्ट को देना चाहिए। मतलब अब एनेस्थेसिया भी इफ्ताल के साथ साथ इस एकेडमी के अंदर आने वाली है। एंड वेल आगे हम देखते हैं यहाँ पे अब फाइट होने वाली होती है। और तभी इनका जो मास्टर होता है वो बोलता है देखो यहाँ पे बस 5 लोग बचने चाहिए, वही 5 लोग सिलेक्ट होंगे आगे के एग्जाम के लिए। और यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है और इसको लगता है कि भाई यहाँ पे ना ये सब लोग पहले ना इन्हीं दोनों को मारने वाले हैं, बट होता है बिल्कुल इसका उल्टा है। दरअसल जो अपने इफ्ताल और मर्लिन होते हैं वो मिलकर इन सबको पेल देते हैं, मतलब सबको एक लाइन से पेल देते हैं। और इस चीज को देख के इस बंदे की फट के इसके हाथ में आ जाती है कि भाई आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। और ये यहाँ पे लेवल 4 की मैजिक को यूज कर रहा है, वो भी पैरेलल वे में। लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। मैंने आज तक ऐसा कभी किसी को देखा ही नहीं है। ये कौन है और आखिर ये आया कहां से है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जिसके बाद हमें आगे का टेस्ट दिखाया जाता है और ये होता है रिटन टेस्ट। और इसमें भी भाई इन्होंने कमाल कर दिया होता है। मतलब यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको करना होता है और इफ्ताल को ऐसा लगता है कि इसको ये सारे ही क्वेश्चंस करने हैं और ये सारे क्वेश्चंस को कर देता है। और यहाँ पे जब रिजल्ट आता है ना तो ये लोग शॉक्ड होते हैं कि भाई इतना ज्यादा नंबर अगर कोई बच्चा कैसे ला सकता है। और हम देखते हैं यहाँ पे इसके हेड प्रिंसिपल को और वो बोलता है ना 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने चीटिंग करी हो, क्योंकि इतना ज्यादा नंबर ला पाना नॉर्मल सी बात नहीं है, उसने पक्का चीटिंग करी है। और इसका नाम इफ्ताल कैसे है, दरअसल इसकी हिम्मत तो देखो, इसने लाइटनिंग एम्परर के नाम को अपने नाम पे रख लिया है। लाइक क्या चल रहा है यहाँ पे। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री होती है उसी टीचर की जिसने यहाँ पे इन लोगों की फाइटिंग को कंडक्ट कराया था। और वो बोलता है देखो वो बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको यहाँ पे ना लगभग 500 लोगों को पेलते हुए। और ये देखते ये बूढ़े की आंख खुल जाती है। ये बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या वो सच में ऐसा कर रहा था। ये बोलता है हाँ बिल्कुल। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पे लेवल 4 की मैजिक को लगातार पैरेलल वे में यूज कर रहा था। मतलब वो एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 4 स्पेल एक साथ क्रिएट कर रहा था। और ये बूढ़ा बोलता है कि भाई क्या चल रहा है, क्या वो सच में यहाँ पे लाइटनिंग एम्परर ही तो नहीं है। और ये बोलता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम क्या ही कर सकते हैं, मतलब तुम सच बोल रहे हो। और यहाँ पे रिजल्ट आउट हो जाते हैं और यहाँ पे सबके रिजल्ट आ चुके होते हैं। मतलब यहाँ पे ना अपनी एनेस्थेसिया भी पास हो चुकी होती है, बट यहाँ पे जो अपना इफ्ताल होता है उसका यहाँ पे ना कुछ बोर्ड पे लगा हुआ ही नहीं होता है। और इसको लगता है कि भाई ये फेल हो चुका होता है और इसको बहुत बुरा लगता है। और इस बात पे एनेस्थेसिया बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी जाके कंप्लेन करूंगी कि आखिरकार उन्होंने आपको फेल क्यों करा। तभी अपना इफ्ताल इसे रोकता है और बोलता है देखो यार तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। और तभी एनेस्थेसिया अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसके सामने यहाँ पे एक पेपर लगा हुआ होता है। और भाई वो कोई आम पेपर नहीं होता है, उस पर लिखा होता है अपने इफ्ताल का नाम। और इसे यहाँ पे ना एक स्पेशल ग्रेड स्टूडेंट के अंदर पास किया गया होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट बन चुका होता है। और हमें बताया जाता है कि जो भी बच्चा इसके अंदर पास होता है, मतलब जिसको भी इस कैटेगरी के अंदर डाला जाता है ना, उसको यहाँ पे फ्री में रहना खाना घूमना मतलब हर चीज फ्री कर दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे इस एकेडमी की तरफ से कुछ भी होगा तो वो यहाँ पे बच्चों को लीड करेगा। मतलब एक तरीके से वो यहाँ पे बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है। वो किसी भी एकेडमी में जाएगा और अपने विचार को रखेगा। और अपना बंदा बोलता है कि भाई ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं ये सब करूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, बट अब ये सब जो हो चुका है अब मैं क्या ही करूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा है कि मैं इन सबको ना ठुकरा दूं। और ये सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तभी इसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे और ये थोड़ा शॉक्ड होता है कि कहीं ये मार्लिन तो नहीं है। एंड गेस व्हाट, ये मार्लिन ही होती है। और ये उससे बात करने का सोचता है, बट फिर बोलता है नहीं, अगर मैंने उससे बात कराया उसने मुझे देखा ना तो पक्का वो समझ जाएगी कि मैं ही हूँ। और यहाँ से भागना चालू करता है। बट तभी यहाँ पे मर्लिन को अचानक से इफ्ताल की प्रेजेंस रियलाइज होती है और वो बोलती है आखिरकार मास्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो देखती है एक बच्चे को जो कि भाग रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि अपना इफ्ताल होता है। तो ये उसका पीछा करना चालू करती है और बोलती है कि आखिरकार तुम कौन हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बट अपना इफ्ताल इसको बहाना देता है और यहाँ से निकल लेता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे एकेडमी के बच्चों को ना वेलकम किया जा रहा होता है। और यहीं पे इसकी मुलाकात फिर से होती है अपने मर्लिन से। और अपना इफ्ताल बोलता है भाई ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसको मेरा नाम पता चले, क्योंकि अब बहुत बड़ी भसर होने वाली है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जो इफ्ताल होता है वो आराम से बैठा हुआ होता है। तभी मर्लिन उसके पास जाती है और बोलती है क्या तुम्हें इनकारनेशन के बारे में कुछ भी पता है। ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये क्या होता है, मेरे को इसके बारे में आइडिया भी नहीं है। ये बोलती है अच्छा तो तुम एक बात बताओ, दरअसल तुमने जो भी आंसर यहाँ पे लिखे हैं वो 400 साल पुराने बेसिस पे क्यों लिखे गए हैं। ये बोलता है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये बोलती है क्योंकि मुझे है, तुम यहाँ पे ना उसी के डिसेंडेंट हो, सच सच बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और इफ्ताल इसको ना एक बहुत ही झूठी सी कहानी सुनाता है अपने ही बारे में कि जो इफ्ताल था उसकी एक बीवी थी, उसने शादी करी और उसका बच्चा हुआ और उसी का मैं 13वां वंशज हूँ वगैरह वगैरह। और ये बोलती है ओ तो इसीलिए तुम्हारे अंदर भी उसी तरह मैजिक करने की क्षमता है। और यहाँ पे ना बहुत अच्छे तरीके से अपनी मार्लिन को उल्लू बना चुका होता है। एट दिन मार्लिन बोलते कि तो ठीक है आज शाम में यहाँ
पे मॉक टेस्ट होने वाला है, तो क्या तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो? ये बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर ये बोलते हैं ठीक है, तो आज मैं तुमसे वहाँ पे ना डिबेट करने वाली हूँ, तो क्या तुम ये डिफीट कर पाओगे? ये बोलता है हाँ बिल्कुल करूंगा, मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है। और ये हंसने लगता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम बताओ कि तुम्हें ये एनीमे कैसी लगी, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और अगला पार्ट चाहिए तो भाई कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब चाहिए मेरे को, मतलब कर देना। चलो फिर मिलते हैं वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।